ये फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो इसमें ना ये 4 इस तरह से पार्ट रहते हैं आपके, ठीक है। वैसे तो 8 7 8 हैं, बट अभी मैं सिर्फ बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ आपको जस्ट। तो इसमें क्या रहेगा, पहला जो पार्ट है वो आपका रहेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक, ओके। नेक्स्ट में क्या रहेगा आपका, सोर्स मैक, कहाँ से आया है, कहाँ जाना था। चलिए, फिर आपका डाटा, जो उस फ्रेम के अंदर एक्चुअल डाटा आपको भेजना था, वीडियो थी या ऑडियो था या आपकी वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, कुछ भी हो सकता है। फिर आपका क्या होता है, FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, जो आपका एरर को कंट्रोल करता है, मीन्स एरर को डिटेक्ट करता है। चलिए, इसमें क्या रहेगा, जो आपका है डेस्टिनेशन मैक, इसमें जहाँ पे आपको जाना है, जैसे 10.4 वाला ना, इसका मैक। सोर्स मैक में जो खुद का मैक था वो वाला मैक, डाटा एक्चुअल मैंने बता दिया आपको। चलिए, तो सी सोर्स मैक में तो इसने क्या लगा दिया, खुद का, और डेस्टिनेशन में क्या लगाया आपका, FF। जब भी स्विच के पास अननोन फ्रेम आएंगे जिनमें डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, उसके अंदर हमेशा ये मैक लगेगा। तो आपका जो ये पार्ट होगा, यहाँ पे अब क्या लिखा आएगा, FF, इस तरह से। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। जब भी डेस्टिनेशन पता होगा ना, सपोज आपको 01234.abc9.5670 है, तो वो तो डेस्टिनेशन में आ ही गया मैक आपका। लेकिन जब भी मैक पता नहीं होगा स्विच को, तब ये आएगा। तो ये मेरा, और ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन बनता है आर्प के और डेस्टिनेशन मैक को लेके, फ्लडिंग को लेके, जिसको आप ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिकली यही पूछा जाता है ज़्यादातर स्विचेज़ के बारे में। स्विचेज़ का मतलब क्या है, स्विचिंग, और स्विचिंग का मतलब है ये। ताकि बाकी तो क्या है, आपके आगे एडवांस अलग अलग कंसेप्ट है कि भाई स्विच ये करता है तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल है, ये काम है, इस तरह से होगा। ये करता है तो उसका ये फीचर है, ये काम है, ये प्रोटोकॉल है, इस तरह से। ये बेस है, स्विच काम कैसे करता है। चलिए, तो लेट्स सी, आर्प का मैसेज गया फ्रेम के पास। अब सॉरी, स्विच के पास। स्विच क्या करेगा अगला, जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये, अच्छा इस स्लाइड में लिखा ही नहीं है, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, अगली स्लाइड में होगा आई थिंक। When switch will see this destination MAC, it will, अच्छा इसका मतलब क्या, देखिए आप पढ़ लेना इसमें, बट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। स्विच के पास जैसे ही ये मैक आएगा, ये वाला फ्रेम आएगा, ये हर किसी को भेज देगा एक्सेप्ट जहाँ से वो आया था। सी, क्योंकि जिस भी एड्रेस से आएगा, मैंने शुरू में क्या बताया था, स्विच एड्रेस लर्निंग किस बेस पे करता है, सोर्स के बेस पे। तो ये तो लर्न कर लिया होगा ना उसने, तो इसका मैक जानने की ज़रूरत नहीं, इसको पता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता डेस्टिनेशन, क्योंकि ये कौन सा है, सोर्स। तो इसलिए इसको नहीं भेजेगा, बाकी सबको। अच्छा, अब आपने 10.4 से किया था, जो इस पे कनेक्टेड था 0/5 पोर्ट पे, बाकी सबके लिए तो उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो इग्नोर करेंगे आपके, और ये सिर्फ क्या करेगा अभी, रिप्लाई। तो इसका मैक एड्रेस क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, सी 0030 करके कुछ मैक है, ये बता देगा स्विच को। अभी देखिए ज़रा दोबारा से मैं मैक चेक करता हूँ, तो 0/1 का तो है, 0/5 का मैक अभी भी नहीं है। चलिए फिर से चेक करते हैं। जब स्विच के पास गया, इसने अपना मैक बता दिया होगा, अगेन सोर्स बेस होगा, तो ये तो अब रिप्लाई कर रहा है, ये सोर्स हुआ ना, और ये कौन होगा, डेस्टिनेशन, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो स्विच ने इसका मैक अभी लर्न कर लिया होगा, ये देखिए। ठीक है, तो जैसे ये आएगा, अब वापस किसको बता दिया जाएगा ये मैक एड्रेस आपका, इस पीसी को। तो आर्प का प्रोसेस पूरा हुआ, अगला कौन सा चलेगा आपका, ICMP। ये देखिए, इसमें आपका IP की डिटेल तो थी, आपका मैक की डिटेल भी आ चुकी है। देखिए वही मैक है 0030 करके, F2E8, जो किसका मैक था आपका, इस डिवाइस का, राइट, F2E8। अब स्विच क्या है आपका, यूनिकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ये एक बिगेस्ट डिफरेंस है स्विच में और बाकी आपके हब जैसे डिवाइस में। सो वन टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्ट वन टाइम का मतलब ये नहीं कि शुरू में सिर्फ कि जब भी आप पहली बार भेज रहे हो हमेशा ब्रॉडकास्ट नहीं। वन टाइम का मतलब है जब भी अननोन डेस्टिनेशन का फ्रेम आएगा इसके पास, ऐसा फ्रेम आएगा जिसकी डेस्टिनेशन स्विच को पता ही नहीं है, जिसका मैक एड्रेस उसकी मैक टेबल में रजिस्टर्ड ही नहीं है, लर्न ही नहीं है, राइट। तो ये होना है आपका स्विच का सेकेंड काम। तो सबसे पहले 2 सिनेरियो बने थे स्विच के, सेम नेटवर्क आईडी ऑफ आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो उस केस में क्या हो रहा था आपका, अगेन 2 सिनेरियो बने थे कि जब भी स्विच के पास मैक फ्रेम आएगा, या तो उसको मैक मिलेगा अपनी टेबल में या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट डायरेक्टली भेज देगा आपका जिस भी जो पीसी जो डिवाइस लगा है उस वाले पोर्ट पे। जैसे फिर से अगर हम यहाँ पे जाएं तो देखिए, ये जब भी आप कुछ ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं, स्विच के पास गया,
यहाँ से यहाँ गया, तो स्विच के पास उसके मैक एड्रेस की एंट्री थी अपनी टेबल में, यहाँ से चेक कर सकते हैं। वो क्या करेगा, सिर्फ आपका यूनिकास्ट, राइट। लेकिन जब भी किसी ऐसे डिवाइस के पास जाना हो जिसका मैक इसकी टेबल में नहीं है, जैसे ये वाला है, ठीक है, और या मैं चेक करूं अगर 0/2 वाला नहीं है, तो 0/2 पे कौन कनेक्टेड है, दिस वन। तो मैं इससे देखता हूं वो क्या करेगा, फिर आपका ब्रॉडकास्ट करेगा। सी, देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर वो आपका यूनिकास्ट होगा। चलिए, लेकिन ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप देख लेना। फाइनली अगर आई थिंक इसमें एक ही स्लाइड बची होगी अभी, हाँ, कि नेटवर्क आईडी अगर डिफरेंट है तो क्या है, स्विच चेक करेगा। ऐसा नहीं कि स्विच डायरेक्टली उसको ड्रॉप कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा कि भाई मैं भेजूंगा नहीं दूसरे नेटवर्क में, नहीं, ऐसा नहीं है। स्विच चेक करेगा कि क्या मैं किसी लेयर 3 डिवाइस के साथ, किसी गेटवे के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर कन्फिगर्ड होगा गेटवे कहाँ पे, आपके डिवाइस में, यहाँ, तो अगर राउटर से जुड़ा था, मान लो राउटर पे आपने आईपी दे रखी थी 10.10, तो ये किसकी तरफ भेज देगा, 10.10, यानी कि आपके राउटर की तरफ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने क्या कर दिया, एक राउटर कनेक्ट कर दिया इसमें इस तरह से, और राउटर को आईपी दे दी 10.10। चलिए, सो दिस विल बी गिग 0/0। अच्छा, इस मोड में ऑन नहीं होगा राउटर कभी भी, ये याद रखिए, रियल टाइम में आपको जाना पड़ेगा। सो अच्छा, अभी ऑन हो रहा है तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, देन गिग 0/0, इसको नो शट करते हैं, इसको एक आईपी देते हैं 10.10, और ये इस पे हम क्या करते हैं, एज गेटवे कन्फिगर कर देते हैं। कर रखा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ज़रा, जैसे ही हमने गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, ये पोर्ट जैसे ही अप होता है, और देखिए जब तक अप नहीं होगा, सी, ये कम्युनिकेशन नहीं करवाएगा। मैं आपको अगर लिख के दिखाऊं यहाँ पे, पिंग 10.10, तो अभी नहीं आएगा जब तक वो पोर्ट अप नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। सी, अब आपका स्टार्ट हो जाएगा दिस वन। तो अच्छा, ये बीच बीच में एग्जांपल मिलते जा रहे हैं। ओके, तो ये वाले में क्या किया इसने, लेट मी शो यू अगेन। पैकेट पे जाएंगे दोबारा से एक बार, और जैसे ये फ्रेम यहाँ से जाना था किसी दूसरे साइड पे, ठीक है, मान लीजिए उसको जाना था 20.5, स्विच की तरफ गया। स्विच किसको भेजेगा, आपका ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि उसके पास तो वो था ही नहीं ना नेटवर्क। तो देखिए सब ने क्या कर दिया, उसका रिजेक्ट कर दिया, राइट। क्योंकि अब देखिए इस पे मैक आईपी एड्रेस कितना था, 10.10, ठीक है, लेकिन इसका आईपी कितना था, 20। तो 10 और 20 क्या है, डिफरेंट। तो राउटर के पास भी भेजने का फ़ायदा तभी होगा जब राउटर के पास वो नेटवर्क होगा। तो ये आइडियल, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अगर आपको याद हो, देखिए मैं इसको ऐसा ना करके, अब वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके कौन से आ जाएंगे, लेट मी शो यू। एक थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं इस तरह से, गिग 0/0 पे हम 20 का रखते हैं, 0/1 पे, और इस तरह से 20.5। ओके, तो एक जगह ये आईपी देख लेते हैं 20 की, इसमें तो 20.50 एक आईपी, और गेटवे क्या था आपका 20.5। चलिए, तो लेट्स ट्राई, अभी पैकेट भेजने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ से यहाँ डिफरेंट नेटवर्क में है, तो स्विच के पास जैसे ही जाएंगे, स्विच क्या करेगा, चेक करेगा गेटवे कॉन्फ़िगर है कि नहीं, कॉन्फ़िगर था, ठीक है, तो किसको भेज देगा, गेटवे की तरफ, जो कौन है, राउटर। अब राउटर में तो मैक नहीं है ना उधर का, इसका, तो ये क्या करेगा, आपका आगे भेजेगा, आर्प होगा, ये अपना मैक बताएगा, राउटर के पास मैक लर्न होगा, इसकी टेबल में जाएंगे, आप शो आईपी आर्प करेंगे, इसको टेबल मिलेगी एंट्री। सो लेट्स चेक दैट, शो आईपी ARP, टेबल में एंट्री आ चुकी है, ठीक है, फाइन। अगला पैकेट भेजिए ज़रा। सो गेटवे, राउटर, हब, वो ब्रॉडकास्ट करेगा, हमेशा करता रहेगा। अभी भी राउटर पे गया, सी, तो जैसे ही गेटवे कॉन्फ़िगर्ड अगर है तो सक्सेसफुल आएगा। लेकिन अगर ये बंदा जिस पे गेटवे नहीं कॉन्फ़िगर है, ये अगर उसको पिंग करना चाहेगा, सी दिस वन, यहाँ से यहाँ, तो ये, कैन यू सी दैट,
अभी लिमिटेशन है थोड़ा सा, आई थिंक ये दिखा नहीं रहा है पैकेट मुझे स्विच, बट उसने क्या है रिजेक्ट कर दिया है। इन प्रोग्रेस आप देखिए फाइनली क्या आ रहा है, फेल्ड। तो एक बार फिर ट्राई करता हूँ ज़रा, अगर दिखाए मुझे वो नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्विच के पास रिजेक्ट जो गई आपकी रिक्वेस्ट उसने रिजेक्ट कर दिया, सिंपली भेजा ही नहीं गेटवे की तरफ। क्यों? क्योंकि गेटवे कन्फिगर ही नहीं है। फिर अगर आप गेटवे कन्फिगर कर देंगे सेम, तो आपका क्या रहेगा, वो कम्युनिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स टेक ए डिफरेंट पैकेट। ठीक है, राउटर की आईपी नहीं थी, सॉरी मैक नहीं था, वो जाना उधर के लिए। देखिए ये आपका क्या हुआ, सक्सेसफुल। तो यही एक बेसिक प्रोसेस है देखिए स्विचिंग के अंदर।